अचानक नरेंद्र मोदी एंड कंपनी का जो उमड़ा हुआ प्रेम है उसके बारे में बात सबसे पहले आज लोकसभा अध्यक्ष के वक्तव्य से ही शुरू करना चाहता हूँ और समझने की जरूरत है इसे। और मेरी आप श्रोताओं से ये अपील है कि आप इस वीडियो को अंत तक सुनें। इससे आपको इस पूरे के पूरे प्रपंच में जो इनडायरेक्टली राजनीति चल रही है उसे समझने का मौका मिलेगा। पहली चीज जो बुनियादी तौर पर समझने की है वो ये कि वो है नरेंद्र मोदी और उनकी नीति। नरेंद्र मोदी की 2014 से नीति क्या है, 2014 से लेके और अब तक उनकी नीति यह है कि वे नीति और झूठ इन दो के सामंजस्य से चीजें खड़ी करते हैं। उनकी हर नीति में, हर वक्तव्य में झूठ होता है और झूठ छिपा होता है और नीति सतह पर होती है। वो जो बात कहते हैं वो सतह पर होती है लेकिन उसमें झूठ छिपा होता है और झूठ के जरिए ही वो असल में अपनी बहुत सारी चीजें करते हैं और छुपाते हैं। कल नरेंद्र मोदी भी आपातकाल पर बोल रहे थे और आज संसदीय मर्यादाओं के सारे मानकों का उल्लंघन करते हुए, भारतीय संसद की जो परंपरा रही है उसके सारे परंपराओं का उल्लंघन करते हुए लोकसभा के अध्यक्ष ने कुर्सी पर बैठते ही अचानक आपातकाल को याद किया। उन्हें इंतजार था इसी एजेंडे का कि वो वही बोलेंगे जो प्रधानमंत्री चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि आपातकाल में ये लोकसभा अध्यक्ष है वो क्या कर रहे थे, मैं नहीं जानता। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वे कहीं गली में खेल रहे हो। उनके बस की तो है नहीं कि उन्होंने प्रतिवाद किया होगा। संयोग से मुझे आपातकाल देखने, समझने, उसे अपने तरीके से फेस करने का मौका भी मिला है। नरेंद्र मोदी आपातकाल में क्या कर रहे थे ये नहीं बता रहे हैं। सबसे पहले बात आज लोकसभा स्पीकर के वक्तव्य से शुरू की जानी चाहिए। पहली बात यह कि जो मैं कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिहाज से आपातकाल एक डेड इवेंट है। आप आपातकाल को दोबारा नहीं ला सकते और इस आपातकाल को डेड इवेंट किसने बनाया? डेमोक्रेसी ने बनाया, संसद ने बनाया। आरएसएस ने नहीं बनाया। आरएसएस तो आपातकाल के समर्थन में था, इसके बावजूद समर्थन में था कि उसके हजारों लोग जेल में बंद कर दिए गए थे, फिर भी वो समर्थन में था। सैकड़ों हजारों उसके कार्यकर्ता वे माफीनामा लिखकर आपातकाल का समर्थन करके वो जेल के बाहर आए। आपातकाल का मूल्यांकन करना आज का दिन नहीं है। आज का दिन यह है कि लोकसभा के स्पीकर ने लोकसभा की कुर्सी, जो कि एकदम न्यूट्रल कुर्सी है, उन्होंने आपातकाल के प्रश्न को जगा के आपातकाल के बारे में अपनी राय देके उन्होंने अपने पूर्ववर्ती अध्यक्षों का, उनके वक्तव्य का उल्लंघन किया है। आपातकाल में क्या हुआ, आपातकाल कैसे आया, वो संसदीय कार्रवाई में दर्ज है। संसद और संसद के बाहर सभी दल इस पर एक मत थे आपातकाल के बाद कि अब आपातकाल की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपातकाल एक बहुत ही लोकतंत्र विरोधी कदम था, तानाशाही भरा कदम था, लेकिन आपातकाल एक इवेंट, ऐसा घटनाक्रम था जो कि अब खत्म हो चुका है, अब वो जिंदा नहीं है। लोकसभा का स्पीकर का पद ऐसा पद नहीं है कि वहां लोकसभा स्पीकर जब विपक्ष संविधान और संसदीय मर्यादाओं की बात करता हो, उसकी रक्षा की बात करता हो, तो वे पलट के विपक्ष पर ही हमला करें।
लोकसभा के स्पीकर ने आज सबसे रद्दी काम किया है कि उन्होंने विपक्ष पर ही हमला किया और आपातकाल को बहाना लेके हमला किया। मेरी नॉलेज में नहीं है कि ये जो पैटर्न चल रहा है हमारे लोकसभा स्पीकर का, इस तरह का पैटर्न कभी किसी लोकसभा स्पीकर का रहा हो, बोलने का, वक्तव्य देने का और राजनीतिक स्टैंड लेने का, मेरी नॉलेज में नहीं है। खासकर वो वह मसला जिस पर के राष्ट्रीय राय बन चुकी है, आपातकाल के खिलाफ में राष्ट्रीय राय बन चुकी है, इसमें कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है। तो जो चीज हमने राष्ट्रीय राय से हल कर ली, उसे दोबारा पुनर्जीवित करने का, और वो भी संसदीय मंच पर, लोकसभा की पहली बैठक में ही, जो नई लोकसभा बनी है उसकी पहली बैठक में ही इस मसले को जीवित करने का मसला क्या है, मतलब क्या है? क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी क्या आपातकाल को पसंद करते हैं? नरेंद्र मोदी खुलकर कहे कि वो आपातकाल को पसंद नहीं करते, और आपातकाल जैसे कदम जो उन्होंने अपने शासन में पिछले 10 साल में उठाए हैं, वे कदम वे वापस लेंगे। कितना शर्मनाक है यह कि एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री जिसकी की जमानत नीचे हो चुकी है और उस हाईकोर्ट ने उसे स्टे दिया है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करने जा रहा है, और यह तकरीबन लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से शायद उन्हें जमानत मिल जाए। केजरीवाल को आज गिरफ्तार किया गया है सीबीआई के द्वारा, फिर फेक केस में। तो आपातकाल का जो मॉडल था, फेक केस बनाओ और गिरफ्तारियां करो, राजनीतिक गिरफ्तारियां करो, इस मॉडल को अब तो कांग्रेस फॉलो नहीं कर रही, इस मॉडल को तो फॉलो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। हजारों लोग यूएपीए में आज भी जेलों में बंद हैं, जिन्हें हम लोग राजनीतिक बंदी कहते हैं। आपातकाल जाना जाता था राजनीतिक गिरफ्तारियों की वजह से। आपातकाल जाना जाता था तुर्कमेन गेट की घटनाओं की वजह से, जिसमें कि बुलडोजर चलाए गए थे, और योगी और मोदी की सरकार ने तो लगातार बुलडोजरों का इस्तेमाल किया है। और किसके खिलाफ इस्तेमाल किया है? अधिकतर मामलों में उसने मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। ज्यादा नहीं, अभी हाल की घटना है, लोकसभा के चुनाव के जस्ट बाद, मुसलमानों के त्योहार के अवसर पर अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घर बुलडोजर से गिराए गए। इस अनुमान के आधार पर उनके घर में गाय का मांस है। जो चीज राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक तौर पर हल कर ली गई, जिस पर कि सब लोग एकमत थे कि अब आपातकाल लागू नहीं किया जाएगा, आपातकाल के जो काले कानून है उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, नरेंद्र मोदी ने अपने आचरण से उन तमाम कानूनों का इस्तेमाल किया जो आपातकाल में लागू किए गए। जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा, नरेंद्र मोदी की खूबी है कि वे बोलते जो है, जो वो नीतिगत स्टैंड लेते हैं या नीतियों को लागू करते हैं, वे जो विज्ञापन देते हैं, उसमें एक तो है ऊपर बोला हुआ सच और एक है उसके नीचे झूठा छिपा हुआ झूठ। कोई भी नरेंद्र मोदी का वक्तव्य झूठ के बिना नहीं होता और झूठा नहीं होता। नरेंद्र मोदी का आपातकाल के बारे में दिया गया वक्तव्य अपने आप में एक झूठा वक्तव्य है। नरेंद्र मोदी के मोहरे के तौर पर लोकसभा स्पीकर के द्वारा दिया गया जो आज वक्तव्य है आपातकाल के बारे में, वो एकदम फेक वक्तव्य है। राजनीति में सामयिक प्रासंगिकता बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और जब हम सामयिक तौर पर किसी पुरानी घटना को याद करते हैं और उसका पुनर्मूल्यांकन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सामयिक जीवन में कहीं वो चीज घट तो नहीं रही। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी शासन में, कांग्रेस शासन में नहीं है। नरेंद्र मोदी बहुत ही निरंकुश ढंग से आपातकालीन प्रावधानों का, अवधायकवादी प्रावधानों का इस्तेमाल करते रहे। कौन नहीं जानता इसे? नरेंद्र मोदी स्वयं जानते हैं।
नरेंद्र मोदी ने अपनी इस संसद की पहली बैठक में ही, ये आपातकालीन ही तो पहलू है ना, कि जो सरकार का मुखिया जो कहे वही लोकसभा का स्पीकर बोले। बड़ी जिसे कहें कि रद्दी नकल। कांग्रेस ने आपातकाल को छोड़ दिया। कांग्रेस ने जनता के निर्णय का 77 में स्वागत किया और तय किया कि नहीं, आपातकाल एक गलत कदम था। नरेंद्र मोदी कह सकते हैं किसी भी नीति के बारे में जो कि आरएसएस ने बनाई है। नरेंद्र मोदी अपनी किसी भी राजनीतिक कदम के बारे में, अपने किसी भी शासन के दौर के बारे में कह सकते हैं कि वहां एक गलत कदम हुआ। मसलन मैं ये पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी क्या कह सकते हैं कि उन्होंने यूएपीए में जो 13,000 से अधिक लोग जो जेलों में बंद किए हुए, वो एक गलत कदम है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है। क्या नरेंद्र मोदी ये बात कह सकते हैं कि 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे वो लोकतंत्र के मुंह पर कालिक थी और उसकी नैतिक जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी क्या माफी मांग सकते हैं? कांग्रेस ने आपातकाल के लिए माफी मांगी, अपनी गलती मानी, लेकिन नरेंद्र मोदी में यह साहस नहीं है। नरेंद्र मोदी में यह साहस नहीं है कि वे इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो उन्होंने बड़े पैमाने पर घूस ली, जो कि असंवैधानिक था। आपातकाल क्या था? संवैधानिक अधिकारों पर हमला, और इलेक्ट्रल बॉन्ड असंवैधानिक कदम। नरेंद्र मोदी आचरण करें असंवैधानिक तो वह क्षम्य है, कमाल है। और कांग्रेस ने अगर किया हो 50 साल पहले, 60 साल पहले, तो उसको बार बार याद करेंगे कांग्रेस ने किया था। अगर ये बार बार आप बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं कि कांग्रेस ने किया था तो हमें भी करने दो? नहीं, डेमोक्रेसी में अपराधों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। कांग्रेस ने इससे सबक लिया और कांग्रेस ने इसकी पुनरावृत्ति नहीं की। और कांग्रेस ने इंश्योर किया, उसने सहयोग किया, और वो 42वें संविधान संशोधन को, जो कि ब्लैक कानून माना जाता था, उसके रद्द किया गया उसे। ये बात मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि आज जो लोकसभा के स्पीकर ने कहा, उसमें पहला तो काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने लोकसभा के पद, स्पीकर के पद की मर्यादा का उल्लंघन किया और अपनी विवेकहीनता का परिचय दिया। मान लो अगर उनकी यही इच्छा है कि आपातकाल और उसकी प्रासंगिकता पर बहस कराई जाए तो संसद में कराई जानी चाहिए, क्या दिक्कत है? हम देखना चाहते हैं कि संसदीय मर्यादाओं का, संविधान के कानूनों का और संविधान का कितनी बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने उल्लंघन किया है। आपातकाल के को तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया था। नरेंद्र मोदी के शासन के किसी भी अपराध को सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स नहीं किया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि 370 हटाई, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। तो ये भी तो कह सकते हैं ना कांग्रेस के लोग के आपातकाल पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। क्या नरेंद्र मोदी मानेंगे इसे? नहीं। क्या हिंदुस्तान की जनता मानेगी कि नरेंद्र मोदी ने 370 जो हटाई वो सही थी सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बावजूद? नहीं। नरेंद्र मोदी को एन मास रिजेक्ट किया गया है 370 के पहलू पर। नरेंद्र मोदी के पास में एक कैंडिडेट नहीं था कश्मीर में खड़ा करने के लिए। नरेंद्र मोदी की पार्टी जिन छुट भैया कैंडिडेट्स का समर्थन कर रही थी, वे बुरी तरह से हारे हैं कश्मीर में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सीधे आदेश दिया वो यह कि आप जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कीजिए और जल्दी से जल्दी चुनाव कराइए। इसे कहते हैं नरेंद्र मोदी की डिफीट।
रही बात 370 के हटाई जाने, तो 370 के अधिकांश के क्षेत्र में जो अधिकांश चीजें थी वो पहले ही एकदम बेकार कर दी गई थी या छीन ली गई थी राज्य से। 370 में कोई जान नहीं थी, वो सिंबॉलिकली था। फिर भी फिर भी क्या जनता ने उसे इंडोर्स किया? नहीं। लेह लद्दाख में नरेंद्र मोदी हारे, कश्मीर में उनके समर्थित कैंडिडेट हारे। जनता की ओपिनियन महत्वपूर्ण है ना, या सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन महत्वपूर्ण है? अगर सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन महत्वपूर्ण है तो सुप्रीम कोर्ट ने आपातकाल को इंडोर्स किया था। आज जब लोकसभा स्पीकर या कल नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की राय का उल्लंघन कर रहे थे। राजनीति में यह होता है, इससे कहते हैं विवेकहीन राजनीति। संदर्भहीन चीजों को उठाना। आपातकाल हिंदुस्तान के लिए एक संदर्भहीन चीज है, वो प्रासंगिक चीज नहीं है। मैं पहले भी लिख चुका हूं, वो एक डेड इशू है, क्योंकि हिंदुस्तान लोकतंत्र में कई कदम आगे जा चुका है, उसे अब पीछे नहीं ले जा सकता कोई। नरेंद्र मोदी भी चाह के उसे पीछे नहीं ले जा सकते। एक अन्य चीज जो कि लोकसभा के स्पीकर के वक्तव्य में शामिल है, लोकसभा का स्पीकर अगर बोल रहा है और आपातकाल पर बोल रहा है तो उससे मैं एक वस्तुनिष्ठ बयान की तो उम्मीद करता हूं। लोकसभा के स्पीकर को तो यह बताना चाहिए था कि आपातकाल का किन किन लोगों ने समर्थन किया। सब लोग जानते हैं कि आपातकाल का जो है वो आरएसएस ने समर्थन किया था। आपातकाल का ही नहीं, आरएसएस ने 20 सूत्री प्रोग्राम का भी समर्थन किया था। बाला साहब देवरस ने 3 चिट्ठियां लिखी थी मिसेस गांधी के लिए, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर उपलब्ध है। क्या दिक्कत है? बोलते मतलब अगर लोकसभा के स्पीकर में गट्स है, शक्ति है, तो बोलते कि उस समय इन इन लोगों ने समर्थन किया था, ये लोग विरोध में थे, बोलते। और यह भी बताना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी इमरजेंसी के लगाए जाने के समय कहां थे और स्वयं लोकसभा के स्पीकर कहां थे। थोड़ा सा तो आत्म अवलोकन करना चाहिए ना। आप एकदम अवलोकन नहीं करेंगे। लोकसभा के स्पीकर ने आज जो वक्तव्य दिया है आपातकाल के संदर्भ में, उसका एक ही मैसेज है। वो मैसेज यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाले दिनों में और अधिक अधिनायकवादी कदम उठाएगी। ये जो आपातकाल के विरोध का जो ढोंग कर रहे हैं वो असल में विरोध नहीं करना चाहते, बल्कि वो कहते हैं कि आपातकाल हमारी चीज है, हमें आपातकाल चाहिए, हमें अधिनायकवादी कानून चाहिए। नरेंद्र मोदी को और कोई चीज याद नहीं आ रही है आपातकाल के दौरान की, आपातकाल के बाद की कोई चीज याद नहीं आती उनको यह भी याद नहीं आती कि हिंदुस्तान ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी। आपातकाल के परिणाम क्या थे? हिंदुस्तान की जनता पर क्या परिणाम निकला उसका? हिंदुस्तान की जनता लोकतंत्र की तरफ गई या लोकतंत्र विरोधी बनी? नरेंद्र मोदी अपनी गतिविधियों से हिंदुस्तान की जनता को लोकतंत्र विरोधी बनाना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने आपातकाल से सबक लेकर जनता के आंदोलनों से जोड़ने का निर्णय लिया और विभिन्न आंदोलनों में शामिल हुई जब वो सड़क पर थी। नरेंद्र मोदी अपनी हिस्ट्री में बताएं, वो जब पद पर नहीं होते तो किस आंदोलन में शामिल हुए? वो कभी किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं रहे। हां, विभाजनकारी आंदोलन का हिस्सा जरूर रहे। तो नया संकट जो कि लोकसभा के स्पीकर के वक्तव्य से और जो कल जो नरेंद्र मोदी उनके वक्तव्य से जो मैसेज निकलता है
वो ये मैसेज है कि मुझे आपातकाल चाहिए। तो विपक्ष का और जनता का एक मैसेज है नरेंद्र मोदी के लिए कि देश को आपातकाल नहीं चाहिए। कांग्रेस ने आपातकाल के बाद भी आपातकाल को ठुकराया, अस्वीकार किया, गलती मानी, और आज भी कांग्रेस इसके पक्ष में है कि आपातकाल हिंदुस्तान के लिए एकदम गलत कदम होगा। जनता के अधिकारों को छीनना और उनके ऊपर पाबंदी लगाना, गिरफ्तारियां करना, यह एक जन विरोधी कदम होगा, संविधान विरोधी कदम होगा। जरूरत किस बात की है? नरेंद्र मोदी अगर आपातकाल से लड़ना चाहते हैं और लोकसभा के स्पीकर आपातकाल से लड़ना चाहते हैं और आपातकाल से सबक लेना चाहते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि लोकसभा स्पीकर संवैधानिक जो कन्वेंशन है, संवैधानिक जो मर्यादाएं हैं और अब तक के जो रिकॉर्ड रहे हैं पिछले 10 साल को छोड़ के, पिछला 10 साल का इतिहास संसदीय राजनीति का और संसद की कार्रवाई का एकदम कलंकमय अध्याय रहा है। बार बार हर सेशन में संवैधानिक प्रोटोकॉल, नियम, कायदे, कानून तोड़े गए। लोकसभा स्पीकर इससे सबक लें और इस दिशा में कदम उठाएं कि लोकसभा में विपक्ष की बात, सत्ता की बात समान रूप से सुनी जाएगी। लोकसभा किसी एक दल की गिरफ्त में नहीं होगी। लोकसभा का एक भी सदस्य अगर कोई सवाल उठाता है तो उसे उठाने की अनुमति दी जाएगी। और जो सुझाव दिए जाते हैं उन पर वस्तुगत ढंग से, साइंटिफिकली, संसदीय मर्यादाओं को, कन्वेंशनों के अनुसार निर्णय लिए जाएंगे। पिछले 10 साल के अनुभव से वर्तमान जो लोकसभा स्पीकर है, जो पहले भी एक बार लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं, वो कम से कम इससे सबक लें और इस दिशा में सोचें कि अगर हमें डेमोक्रेसी को समृद्ध करना है तो लोकसभा को हमें जीवंत बनाना होगा। लोकसभा एक दल की बपौती नहीं होगी और एक दल के इशारे पर काम नहीं करेगी। लोकसभा को हमें एक जीवंत लोकसभा बनाना होगा और जिसमें कि जनता की आवाज और जनता की समस्याएं गूंजेंगी। आज जो वक्तव्य दिया है कि आप ये जो नारे लगा रहे हैं, ये जो उठ रहे हैं, ये पहली बार कह रहा हूं, आखिरी बार कह रहा हूं, आगे बोलूंगा नहीं, ये धमकी की भाषा लोकसभा स्पीकर की भाषा नहीं होनी चाहिए। लोकसभा को के स्पीकर को असहिष्णु नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ही विनम्रता से कह रहा हूं कि वर्तमान जो लोकसभा स्पीकर हैं वे विपक्ष के प्रति असहिष्णु भाव रखते हैं, उन्हें इससे मुक्त होना होगा। विपक्ष के प्रति असहिष्णु भाव रख के आप लोकतंत्र का गला घोंटेंगे। विपक्ष के सदस्यों की या लोकसभा में जो सदस्य हैं उनकी इच्छा हो ही सकती है कि वो नारे लगाएं, हो ही सकते हैं वो बैनर दिखाएं, हो सकते हो वो धरना दें, वो प्रोटेस्ट करें। लोकसभा उनकी है। लोकसभा कोई ऑफिस नहीं है कि वहां टेबल कुर्सी में जाके बैठ के काम करना है। लोकसभा हिंदुस्तान की धड़कन है और हिंदुस्तान की धड़कन जब तेज होगी तो लोकसभा गूंजेगी। हिंदुस्तान के लोग जब परेशान होंगे तो लोकसभा में नारे लगेंगे और हिंदुस्तान की सरकार जब दमन करेगी तो लोग नारे लगाएंगे। लोकसभा के स्पीकर जब गलत कदम उठाएंगे तो विपक्ष के लोग नारे लगाएंगे, धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। लोकसभा के स्पीकर का काम यह नहीं है कि वह असहिष्णु ढंग से पेश आए। लोकसभा को एक ऐसे स्पीकर की जरूरत है। मैं वर्तमान स्पीकर को ध्यान में रख के ये बात कह रहा हूं कि वर्तमान स्पीकर अपना नजरिया बदले लोकसभा के स्पीकर के पद के नाते। लोकसभा का स्पीकर एक लोकतांत्रिक सहिष्णु स्पीकर की डिमांड करता है, एक ऐसे स्पीकर की डिमांड करता है जो कि संवैधानिक नियमों और कन्वेंशनों का पालन करें, संसदीय कन्वेंशनों का पालन करें, नरेंद्र मोदी के आदेश पर न चलें। नरेंद्र मोदी को संसदीय कन्वेंशन पसंद नहीं है, संसदीय मान मर्यादाएं पसंद नहीं है। लोकसभा का स्पीकर का पद
प्रधानमंत्री का पॉपेट पद नहीं है। लोकसभा का स्पीकर प्रधानमंत्री का माताहत या अनुचर नहीं है। वो एक स्वायत्त संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा को बचाए रखा जाना चाहिए। उसके अपने कुछ तरीके हैं काम करने के, वस्तुगत तरीके हैं काम करने के, उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। पिछले 10 साल से लोकसभा के स्पीकर ने पार्टीजान तरीके से काम किया, इससे लोकसभा की और लोकतंत्र की मर्यादा और संविधान की मर्यादा नष्ट हुई है और इससे बचा जाना चाहिए। अन्यथा तय है आंदोलन होंगे, संसद गूंजेगी, संसद में धरने होंगे, आंदोलन होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, तरह तरह से प्रोटेस्ट होंगे। लोकसभा कोई बंदी घर नहीं है, लोकसभा कोई यातना शिविर नहीं है कि वहां लोग जाएंगे और बंद कर दिए जाएंगे और वो चुप रहेंगे। लोगों को अगर गुस्सा आएगा तो वो गुस्सा भी व्यक्त करेंगे, प्यार आएगा तो प्यार भी व्यक्त करेंगे, उन्हें अगर रोने की इच्छा होगी तो रोएंगे और चिल्लाने की इच्छा होगी तो चिल्लाएंगे भी, क्योंकि लोकसभा सांसदों की है और हिंदुस्तान की जनता की है। हिंदुस्तान की जनता जब कष्ट में होगी तो लोकसभा के सांसद चीखेंगे, चिल्लाएंगे, नारे लगाएंगे और यह उनका हक है। यह संसदीय परंपरा का हिस्सा है, संसदीय मूल्यों का हिस्सा है। संसद प्रतिवाद से जानी जाती है, संसद जो है वो कागजी कार्रवाइयों से नहीं जानी जाती। लोकतंत्र में संसद प्रतिवाद का आईना है। नरेंद्र मोदी ने इसे कठपुतली बना दिया है और पिछले 10 साल से वो यही काम करते रहे कि विपक्ष नहीं है तो जो मन में आएगी करेंगे, लेकिन अब विपक्ष है, अब मन में आएगी वो नहीं कर सकते आप। और दूसरी बात यह है कि अगर विपक्ष ने गलती की तो विपक्ष को जनता नहीं छोड़ेगी और नरेंद्र मोदी को भी जनता नहीं छोड़ेगी। आप ये तय मानिए, मैं स्पीकर महोदय से साफ कहना चाहता हूं, आप ये तय मानिए कि लोकसभा के स्पीकर को भी जनता घेर सकती है। प्रधानमंत्री के इशारे पर अगर लोकसभा के स्पीकर काम करेंगे तो प्रधानमंत्री को भी जनता घेरेगी और लोकसभा के स्पीकर को भी जनता घेरेगी। हिंदुस्तान की जनता बहुत चिंतित है संसदीय जनतंत्र के पतन को देखकर, और यह संसदीय जनतंत्र का पतन लोकसभा स्पीकर साहब आपके 5 साल के स्पीकरशिप में हुआ है। आपने बार बार अपनी स्पीकरशिप में संसदीय मर्यादाओं को तोड़ा है और ये अच्छा नहीं किया। बेहतर यह है कि अब पुरानी बीमारियों से आप मुक्ति पाइए और लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होइए। लोकतंत्र की मर्यादाएं उनको मानिए और लोकतंत्र की मर्यादा यह है कि जो अल्पमत में लोग हैं वे उनकी राय, उनको महत्व दिया जाए और उसको माना जाए। हर चीज बुलडोजर से बहुमत के आधार पर तय नहीं की जा सकती। हमारी सरकार है, हम तो यही करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं चलता। वो दिन गए। ये विपक्ष जो संविधान की कॉपी हाथ में लेकर संसद में घुसा है, वो अब संविधान को बचाने के लिए लड़ेगा और संसद में लड़ेगा, सड़क पर लड़ेगा, वो खेतों खलिहानों में लड़ेगा, वो उत्तर प्रदेश में लड़ेगा, हरियाणा में लड़ेगा, राजस्थान में लड़ेगा और ये लड़ाई चलेगी, क्योंकि ये इस लड़ाई की शुरुआत पोलिंग बूथ से हुई है। ये लड़ाई थमने वाली नहीं है और ये सांसद सिर्फ संसद में भी थमने वाले नहीं है। ये संसद से सड़क पर जाएंगे और सड़क से संसद में जाएंगे और संसद से सड़क पर आएंगे। ये डायलेक्टिकली चलेंगे और इस बार जो 5 साल होंगे वो अभूतपूर्व 5 साल होंगे। अभी तो जो रिजल्ट आया ना, ये सिर्फ झांकी है, पूरी फिल्म आनी बाकी है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।